वहीं राजस्थान का बजट पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। सूबे की जनता इस बार के बजट से बड़ी उम्मीदें लगाई बैठी है। कोरोना की वजह से सारी चीजें पटरी से उतर गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार उन सारी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट के लिए सुझाव भी मांगे हैं ताकि बजट आवाम के हित में बनाया जा सके। तेईस फरवरी 2022 को राजस्थान का बजट जब विधानसभा में पेश होगा तो आम आवाम उसे उम्मीदों भरी निगाहों से देखेगा। आम आवाम को उम्मीद है कि कोरोना काल की मार से बेजार हुए लोगों को बजट से राहत जरूर मिलेगी। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में सूबे के सीएम अशोक गहलोत भी लगे हैं। अशोक गहलोत ने बजट को जनहितैषी बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने साफ किया कि अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। राजस्थान के युवाओं को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। युवाओं ने शिक्षा बजट को दोगुना करने के अलावा पर्यटन, रोजगार, एमएसएमई, स्वास्थ्य और किसान से जुड़ी समस्याओं पर भी गौर करने का सुझाव दिया है। प्रदेश के युवा शिक्षा बजट दोगुना चाहते हैं। साथ ही प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए नए संस्थान खोलने की मांग की है। कौशल विकास के साथ रोजगार संसाधनों का विकास करने की मांग रखी गई। पर्यटन सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को भी भुनाए जाने का सुझाव है। वहीं पर्यटन पुलिस को मजबूत कर सुरक्षा का भाव पैदा करने की मांग है। मैं चाहती हूं कि हमारे पास में जो बजट आएगा, वो जो पिछले बजट था उसमें जो शिक्षा का दिया हुआ था बजट, उसको 2 से 3 गुना किया जाए ताकि हमारे पास में जो शिक्षा पहुंचे वो और भी बेहतर हो सके। यानी कि संसाधन मजबूत हो। कैसे संसाधन मजबूत हो? सर, संसाधन कैसे मजबूत हो इसके लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर हम क्यों ना शिक्षा में एक एंटरप्रेन्योर, एक स्किल डेवलप क्यों करना क्यों ना चाहिए, क्यों हम ना शिक्षा के साथ साथ हमारे युवाओं को एक शिक्षित के स्किल डेवलप करें ताकि यानी कि स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि इंडस्ट्री के लिहाज से भी और रोजगार के लिहाज से भी बेहतर हो। आप क्या चाहेंगे, बजट में क्या प्रावधान? मेरा नाम है सुमित कुमार मंडावरिया, MSc प्रीवियस आप अग्रवाल। क्या मेरा ये चाहना है कि अगर राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च सेंटर्स, जो कि इसकी बहुत नीड है राजस्थान को। युवाओं का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर को कर्ज और संसाधन मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाए। किसानों के लिए सरकार बजट में रंगत दिखाए। इस बार अलग से कृषि बिल का स्वागत भी युवा कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि धरातल पर किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस हो। महिला उद्यमिता में इजाफे की भी कोशिश हो। युवाओं के सामने बढ़ती महंगाई भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई कम करने के प्रावधानों को प्रमुखता दी जाए। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए भी काम हो। कोरोना समेत दूसरी गंभीर बीमारियों के लिए संसाधन विकसित किए जाए। ऑक्सीजन बेड समेत CHC और PHC में सुविधा उपलब्ध हो। की डिमांड आपकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार जब बजट बनाने जा रही है तो उस बजट में आपकी आवाज़ हो, आपकी बात। जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार कृषि बजट अलग से लाया जा रहा है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपनी मांग रखना चाहूँगा कि जो ऋणदाता, जो अपने अन्नदाता हैं, उनको ऋण मुक्त बनाकर ऋण लेने वाला नहीं देने वाला बनाया जाए। जैसे हम जानते हैं कि हमारा राजस्थान एक पर्यटन विकसित राज्य है। हम जब कभी विदेशी पर्यटक आते हैं तो हम देखते हैं उनके साथ छेड़खानी, फ्रॉडिंग का मामला होता है। इसको देखते हुए हमारा राजस्थान गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है। उसको मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आगे लेके हम देखते हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में पर्यटन पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। यानी कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर तरीके से काम हो। सूबे का बजट पेश होने में कुछ दिन ही रह गए हैं। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, क्योंकि इस बार की बजट का असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने की संभावना है। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।